मेरा ख्याल है डैमेज मसला नहीं है, मसला तो लॉटरी जो निकली हुई है 9 मई जो हो गया या किया गया, या खान की गलती है या पीटीए ने, उनको पता है कि आप पंजाब की छोटी सी कॉमन सेंस देख लें, असली था या जेली था, सर्वे में क्या था, नंबर 1 कौन है, पीटीए का खान है। तो अगर आप इस इलेक्शन में भी फायदा नहीं उठाते तो कब उठाएंगे? और आपकी तो क्या कहना चाहिए, ब्लड में ही पावर पॉलिटिक्स है, इक्तदार की है। अगर आपने कुर्सी लेनी है तो इससे तो अच्छा कोई चांस ही नहीं हो सकता। एक कमेंट मैं जरूर करना चाहूंगा, मैं जो जब आपने शुरू में बताया कि मैं देख रहा था, देखे किसी समझदार ने कहा है ना बड़ी पहले कि दुनिया की जो अगली तरीन बदसूरत तरीन जो जमहूरियत है वो बेहतरीन आमरीत से अच्छी होती है। आप देखें ये वजीर आजम रहे हैं, जो मर्जी रहे हैं, लोगों के सामने खड़े होना पड़ा है, लोग खड़े हो गए और उनको एक्सप्लेन करना पड़ा है। इसीलिए जो पाकिस्तान का जो असल इशू है कि हमने अभी तक ये फैसला नहीं किया कि हमने ताकत का रुख कहाँ पे रखना है, लोगों की, आवाम की आवाज के साथ चलना है कि हमने किसी और तरह चलना है। ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एक इंडिकेटर है कि जो मर्जी आप कह लें कि नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, ये बंदे मैनेज करें, ये सिक्योरिटी गार्ड रख लें, ये डंडा सोटा चला लें, मगर देखें यही चैलेंज होगा, यही प्रेशर बिल्ड होगा तो पाकिस्तान, यहीं से जो आपने पिछली सेगमेंट में मुझसे पूछा था ना, होप कहाँ है, तो होप इज द पीपल ऑफ पाकिस्तान। जब तक आप लोगों को मौका देंगे, लोग अपना आप दिखाएंगे। और इसमें मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ कि इससे अपना ज्यादा नामुनासिब वाकयात भी हो सकते हैं, खतरनाक वाकयात भी हो सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का गुस्सा देख लें। मेरे ख्याल में ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, अगर आप इसको शॉर्टकट करेंगे तो फिर अंधेरा ही अंधेरा है। ठीक है जी नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, हम वापस आएंगे। यही सवाल होगा, अयाज साहब और इम्तियाज़ गुल साहब का टेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इम्तियाज़ गुल साहब, आपके ख्याल में शहबाज शरीफ साहब मुस्तकबिल बचा सकेंगे, ख़ासतौर पर नून लीग का? क्या आप समझते हैं कि वाकई नवाज शरीफ वापस आएंगे? और ये वजाहतों की फिर बार बार क्यों ज़रूरत पड़ती है? जी आएंगे, जलसा होगा, और ख़बरें फिर इम्तियाज़ गुल साहब ये भी हैं कि जो कॉर्नर मीटिंग्स मुख्तलिफ सीनियर रहनुमाओं ने की हैं, वहाँ से फीडबैक अच्छा नहीं आया, जिस वजह से वो चाह रहे हैं कि अभी वो मौखर कर दें आना। देखिए, मैं सिर्फ 2 बातें करूँगा। एक तो ये है कि इंतहाई अफसोस की बात है कि हमारे अक्सर सियासतदान इस बात पर खुश हैं कि उनका एक मजबूत सियासी हरीफ था, उसको बेदस्तो पाक कर दिया गया है। अब इस सूरत में इलेक्शन कब होंगे ये भी सवाल अब नहीं रहा। सवाल ये होगा कि किस क्वालिटी के इलेक्शन होंगे, उस प्रोसेस की इंटेग्रिटी क्या होगी। क्या ऐसा इलेक्शन होगा कि तमाम जमातें बराबर की हिस्सेदार होंगी, तमाम जमातें बराबर की हिस्सेदार नहीं होंगी। उसके अलावा जो नवाज शरीफ और जो कशमकश या तजब्जब में मुब्तला हैं, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि अब इस मुल्क में जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर बन गया है उसमें न तो नवाज शरीफ की ज़रूरत है, न ही उनकी अहमियत होगी, न ही किसी और वज़ीर आज़म की। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल एक ऐसा सुपर स्ट्रक्चर बन गया है इस मुल्क में, जिसका बज़ाहिर मकसद जो बताया जा रहा है कि बाहर से सरमाकारी लानी है, अंदरूनी तौर पर मामलात को ठीक करने हैं, सरमाकारी बढ़ानी है। इस सूरत में वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, ये सब सानवी हैसियत के हैं, और हम दुआ ये करते हैं कि जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, इसके ज़रिए कम से कम वो तमाम रुकावटें दूर हो जाएं जिसको हम सुर्ख फीता कहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे सरमाकारी अगर आती भी है तो फिर लोगों के रास्ते में रोड़े अटकाए जाते हैं। तो बस इस वजह से इस वक्त शायद नवाज शरीफ साहब शायद इस वजह से तजब्जुब का शिकार हो जाए कि वो जब आएंगे तो उन्हें के पास इख्तियार क्या होगा। सही जी, आया साहब, आपको भी लगता है कि इख्तियार की वजह से वो एक बार फिर स्टैंड ले सकते हैं? देखिए दुआ, ये जो कुछ पिछले चंद दिनों में हुआ है PMLN के साथ, इसमें अक्लमंदों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। मतलब आप मोमेंटम बनाना चाह रहे थे ना कि कायद की आमद से पहले ऐसा ज़बरदस्त मोमेंटम बने, वो जलसा नहीं हो सका तो छोटे कायद ने कहा कि नहीं मैं निकलता हूँ ना, और सबसे पहले अपने हल्के में निकलता हूँ। ज़ाहिर है लोग वहाँ तो मुझे वेलकम कर ही लेंगे ना, लेकिन वहाँ भी आखिर में जाके जब वो काना पहुँचते हैं उसके बाद ये इंसिडेंट हो जाता है। मेरे ख्याल में अब कायद को नहीं आना चाहिए इन हालात में, क्योंकि ये कह तो रहे हैं कि जी वो बहुत शानदार इस्तकबाल कर लेंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब तो डिमांड कर चुके हैं कि वो पहले मईशत ठीक होनी चाहिए, उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए। PMLN को मेरे ख्याल दुआ करनी चाहिए कि टाइम इतना मिल जाए कि शायद वो इनके 16 माह को लोग भूल जाएं, और वो बिल्कुल वो जो उनका हरीफ, ये जख्म बड़ा गहरा है सर, आम लोग जिंदगी मुश्किल हो गई, कैसे भूल जाएंगे? असल लोग भूलेंगे ना, जाहिर है जब आपकी मईशत ठीक हो रही है। फजलुर रहमान साहब आपको पता बड़े समझदार आदमी है, इन सबको किसी को पता ही नहीं है कि वो कितने समझदार आदमी। उनको समझ आ गई कि अगर मईशत ठीक हो गई तो लोग भूल जाएंगे,
कि अच्छा यार चलें अब मामला ठीक हो रहे हैं, उसके बाद शायद इलेक्शन में चले जाएं। लेकिन इलेक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहे। इलेक्शन नहीं होंगे और उसके बाद जो मैदान में आएंगे, जो उनकी मुखालफत करेंगे बहुत ज़्यादा, तो कोई टीवी इंटरव्यू भी होता है, प्रेडिक्शन करते हैं ना फिर कब होंगे इलेक्शन। कुछ इलेक्शन तो आपको पता है ना, मैं तो फजलुर रहमान साहब के साथ जाऊंगा, चलिए सर प्रेडिक्शन उन्हें चीजें नजर आ रही होती हैं। हाँ, फिर भी वो मुझे अभी दूर दूर तक इलेक्शन नजर नहीं आ रहे, साल दो और साल नहीं मैं ये नहीं कह सकता कि कब तक, लेकिन ये जो डेट्स दी जा रही हैं उन पे तो मुझे नजर नहीं आ रहे। जनवरी या फरवरी का फर्स्ट वीक मुझे उसमें नजर नहीं आ रहे, मुझे इलेक्शन काफी दूर नजर आ रहे हैं। और हमारी मतलब जाहिर है हम इतनी डिवाइडेड हैं पॉलिटिकली हम कौम कि इससे फर्क नहीं पड़ता ना। वो देख लिया, मतलब वो इससे ज्यादा क्या हो सकता था, जो हुआ जिस तरह का रिएक्शन आया उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। मतलब वो उन्होंने कहा कि जी हमने काबू पा लिया हर चीज पे, लिहाजा वो माइंडसेट उसी के साथ जब चीजें आगे बढ़ेंगी तो फिर इलेक्शन कराने की जरूरत क्यों है। अनवारुल्लाह काकड़ साहब बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं वो, और आगे भी जाके वो परफॉर्म करेंगे। तो छोटे कायद के मुस्तकबिल की आप बात करते हैं, नून लीग का मुस्तकबिल, मुझे छोटे कायद का मुस्तकबिल मुश्किल लग रहा है। आप नून लीग के मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं कि वो उसको बचा लेंगे। ताहिर मलिक साहब आप प्रेडिक्शन देंगे? मतलब जो अयाज साहब कह रहे हैं इन्हें दूर दूर तक इंतखाब नजर नहीं आ रहे, लेकिन अब तो कह रहे हैं जी अनाउंस भी कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, फिर क्या आपको भी लगता है कि इंतखाबात दूर दूर तक जा सकते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मुझे इलेक्शन नजर आ रहे हैं और मुझे नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ भी आएगा। अच्छा। मगर जो चीज असल क्वेश्चन है वो करने क्या आ रहा है, इलेक्शन करेंगे क्या? जो $1 मिलियन क्वेश्चन है, पाकिस्तान की जो कंडीशन है उसमें इलेक्शन आप किस लिए कराते हैं? मईशत के लिए। जिस मुल्क के पॉलिटिकल थिंकिंग ही हो कि पहले मईशत ठीक हो। मेरा सवाल ये है कि इस इलेक्शन में आप इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को कॉर्नर करके किस तरह अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन है कि क्या बेरोजगारी, गुर्बत, महंगाई, ये चीजें अगर आप इलेक्शन के बाद कंट्रोल करते हैं तो वो इलेक्शन होंगे। अगर वो आप उसके बाद कंट्रोल नहीं करेंगे तो इलेक्शन हो या इलेक्शन ना हो, नवाज शरीफ वापस आए, नवाज शरीफ ना आए, ये सारा इनमटीरियल है, ये इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। जी आमिर साहब वैसे आप तो कहते हैं कि फरवरी मार्च तक इंतखाबात हो जाएंगे, लेकिन अयाज साहब कह रहे हैं कि दूर दूर तक इंतखाब नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी ये बात कर चुके हैं कि मईशत पहले बेहतर होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी जो सबसे बड़ी मज़े की बात है, जो निगरान सेटअप में लोग हैं वो भी जब कोई मंसूबे अनाउंस करते हैं या कोई प्लानिंग करते हैं तो वो भी ज़रा 2 साल से ज़ायद का ही वक्त की प्लानिंग करते हैं। हो सकता है कि अगली हुकूमत कंटिन्यू करे, लेकिन आप क्या प्रिडिक्ट करेंगे? आपका तज्ज़िया क्या कहता है आमिर साहब? आपके पास तो वैसे कोई वो भी है ना मौकल या कुछ जो आपकी खबरें भी लाते हैं? नहीं, हमारा कोई मौकल नहीं है। हम सिर्फ खबर लाते हैं और वो हम खुद लाते हैं। हमारा कोई मौकल नहीं है और हम इस तरह की 2 नंबरी पे यकीन नहीं करते। हम यकीन ही नहीं रखते इन मौकलान पे, इन चिड़िया पे, इन गिद्दड़ पे, बिल्ली पे, शेर पे हमारा कोई यकीन नहीं। हम अपने काम पे खुद काम करते हैं। समझ आ गई पहली बात। दूसरी बात के एक लीडर और एक पार्टी कॉर्नर हो रही है, वही पार्टी और यही लीडर कहते थे नवाज शरीफ और उनकी पार्टी को कॉर्नर करो, बंद करो। ये मुकाफात अमल है। आप और हम कानून कभी ढूंढते हैं और कभी हम नहीं ढूंढते। हम तो तज्जिया करते हैं जो बिल्कुल सामने है। 30 नवंबर को इलेक्शन कमीशन शेड्यूल देने जा रहा है। इलेक्शन नहीं होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन कर जाएंगे। इस मुल्क में सेनेट खत्म होने जा रहा है 23 मार्च को। अगर आपने सेनेट नहीं रखना तो फिर अनवारुल काकड़ हो, फिर कोई हो, फिर मेरे हमवतनों हो, फिर आप कुछ भी कर लें, लेकिन ये जितनी फैसिलिटेशन कौंसल है या इख्तियारात अपने पास रखने का है, ये सारे काम खत्म हो जाएंगे। नहीं चलेगा, दुनिया में नहीं चला, बांग्लादेश में ये मॉडल नहीं चला। आप पिक एंड चूज करके नहीं कर सकते। एक पार्टी को कॉर्नर करें, बाकी सबको मिलाएं, आप कोई काम चला सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि अब हम इन सबसे चला लेंगे जिनको अब हमने बिठाया, दायरा निगरान जो भी आए, ये लस्ट है ना इक़्तिदार की, ये 1 घंटे की भी बहुत ज्यादा होती है। यहाँ तो 4, 5, 6 महीने तो पहले ही दे दिए गए। पंजाब और केपी में तो जनवरी से चल रहे हैं। कोई बंदा ये नहीं चाहता जो इक़्तिदार में आ जाए कि वो वापस जाने के लिए सोचे, चाहे वो कोई भी हो। वो किसी को भी बिठा दे, नाम उसका कोई भी रख दें, लेकिन इस मुल्क को इंशाल्लाह रहना है, कायम रहना है। तो जो लोग सोच रहे हैं उनको सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा, जिन्होंने परसों फुल कोर्ट में भी कहा कि बस वक्त खत्म हो गया है। जाहिर है कोई रहे ना रहे, मुल्क को तो रहना है और मुल्क को कौम के मफाद के लिए जो फैसले अच्छे हों वही होने चाहिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए।